अब ज़रा तुम सोच करके देखो कि तुमने एक सिम लिया खुद के नाम पर, ठीक है, और जब खुद के नाम पर तुमने एक सिम लिया और उस सिम को तुम किसी ऐसे बंदे को दे रहे हो जो तुम्हें नहीं जानता और ना ही तुम उसे जानते हो। तुम कहोगे कि यार ये क्या बकवास है, हम क्यों देंगे, है ना, ये कहोगे। लेकिन सब लेट्स सपोज मान लो कि तुमने उसको दे दिया, तो अब क्या होगा, वो व्यक्ति अगर अच्छा काम करेगा तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर उसने कुछ खराब काम किया, कुछ बुरा काम किया, कुछ ऐसी एक्टिविटी कर दी जो नहीं करनी चाहिए थी, तो पकड़ा कौन जाएगा, वो बंदा कि तुम। ऑफ कोर्स तुम पकड़े जाओगे, तो चूंकि सिम जो है वो तुम्हारे नाम पे है, राइट। इतनी बात को क्लियर है। तो इसी तरह डिजिटल मार्केटिंग में भी, ठीक है, फेसबुक एड्स हो, गूगल एड्स हो, या किसी भी एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड, है ना, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जो इंडस्ट्री है, इसमें भी बहुत सारे डिजिटल मार्केटर्स, एजेंसी ओनर्स, ये लोग भी इस प्रकार की गलती करते हैं। सिम की बात नहीं कर रहा हूँ, और कुछ अदर एक्टिविटीज हैं जो ये करते हैं अपने बिजनेस के अंदर, जो कि इनको नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसमें मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। हे एवरीवन, आई एम वार्सली एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द व्हाट इज द पेमेंट मेथड, हाउ इट्स वर्क एंड हाउ इट्स इफेक्ट ऑन आवर बिजनेस, राइट। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड, राइट। लेट्स सपोज मानते हैं कि तुम्हारा एक एजेंसी है या फिर कंपनी है XYZ, ठीक है। तो मैं मान के चलता हूँ तुम्हारा कंपनी का नाम abc.com है, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, एजेंसी है, ठीक है, राइट। ये क्या है, एजेंसी है। इस चीज़ को तुम समझना बहुत अच्छे से और बहुत मतलब खुले दिमाग से इस चीज़ को समझना कि गलती कहाँ पे होती है। ये तुम्हारा एक एजेंसी, और तुम्हारे अभी मैं मान के चलता हूँ तुम्हारा 3 क्लाइंट है, ठीक है। यहाँ पर तुम्हारे 3 क्लाइंट है। क्लाइंट से एक क्लाइंट तुम्हारा है, एक क्लाइंट X है, ठीक है, एक क्लाइंट Y है एंड एक क्लाइंट Z है, ठीक है। और X क्लाइंट का जो है वो ऐड है, X रन हो रहा है, ऐड ये रन हो रहा है, ठीक है। एंड देन ऐसे ही क्लाइंट जो Y है उसका ऐड Y रन हो रहा है, एंड क्लाइंट Z जो है वो उसका जो ऐड है Z है वो रन हो रहा है, ठीक है। तो अब मान के चलते हैं कि क्लाइंट X ने तुमको जो बजट दिया था, कितना दिया था, मान के चलते हैं लेट्स सपोज 2 लाख रुपया, ठीक है। क्लाइंट Y ने जो तुमको बजट दिया था वो 5 लाख रुपया दिया था, ठीक है। एंड क्लाइंट Z ने तुमको जो बजट दिया था वो लेट्स सपोज की 2.5 लाख रुपया दिया था, 1.5 लाख, ठीक है। इस चीज को समझना पड़े ध्यान से। इन तीनों क्लाइंट जो है, ये तीनों क्लाइंट जो है वो तुम्हारी एजेंसी के पास आते हैं और कहते हैं कि हमें एड रन कराना है, ठीक है। इनका इतना, क्लाइंट X का बजट 2 लाख, क्लाइंट Y का बजट 5 लाख, क्लाइंट Z का बजट 2.5 लाख, वॉट एवर जो भी तुम्हारे क्लाइंट का हो। यहाँ पे मैंने ऑन एन एग्जाम्पल लिया, ठीक है, इसको एज अ एग्जाम्पल लिया। तो अब ये जो चीज़ है ये क्या कर रहे हैं, ये तुमको पैसा दे रहे हैं, और तुम अपने एजेंसी के एड अकाउंट में, अपने एजेंसी के बिजनेस मैनेजर का जो ऐड अकाउंट है, ठीक है, बिजनेस मैनेजर का जो ऐड अकाउंट है उसमें तुम अपना पेमेंट मेथड जो है वो अपना लगा करके पेमेंट को जो है वो क्लियर कर रहे हो, ठीक है। अपना पेमेंट लगा करके पेमेंट को क्या कर रहे हो, क्लियर कर रहे हो। इनके ऐड X के लिए तुमने बजट लगा दिया 2 लाख रुपये अपने पेमेंट मेथड से, यानी कि अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड लगा करके। बात को समझना, तुमने इनके ऐड के लिए 5 लाख रुपए जो लगाया अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से लगाया, और इनके भी सेम चीज। अब दिक्कत कहाँ पे आएगी, जब GST होगा तो GST में तुमको बताना पड़ेगा कि जो तुमने यहाँ पर पैसे खर्च किए, यहाँ पर कितना हो गया, 5, 6, 7, 8, 9, 9.5 लाख रुपए। तो GST में ये पूछेगा कि जब आपने 9.5 लाख रुपया, ठीक है, एड्स में स्पेंड किए, ठीक है, इस बात को समझना। GST में तुमको ये बताना पड़ेगा कि जब तुमने 9.5 लाख रुपए एड्स में स्पेंड किए तो तुमको प्रॉफिट क्या हुआ। चूंकि GST में तुमको इस पे भी GST देना पड़ेगा। हालांकि रियलिटी ये है कि ये जो तुमने 9.5 लाख रुपया खर्च किया, ये तुम अपने जेब से तो खर्च कर नहीं रहे, ये तुमको क्लाइंट दे रहा है, ठीक है। और ये तुम्हारा कोई पर्सनल अपना खुद का है नहीं,
ये तुम्हारे क्लाइंट का है, तो इससे जो प्रॉफिट बनेगा क्लाइंट को बनेगा। तुमको जो तुम कैपेबल हो वो किसके लिए हो कि तुमने इनको इस चीज़ का सर्विस दिया, बदले में इन्होंने इस चीज़ का तुमको पैसा दिया। लेट्स सपोज तुमने तीनों से 50-50 हज़ार का डिमांड किया सर्विस का, तो 1.5 लाख रुपये तुम्हारा सर्विस का बना, सर्विस चार्ज, ठीक है। तो एक्चुअल में देखा जाए तो तुम सिर्फ 1.5 लाख रुपए पे जीएसटी दोगे, ठीक है, चूंकि यही पैसा तुमको मिला है। मगर चूंकि तुमने पेमेंट मेथड अपना यूज किया था, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड अपना यूज किया था इनके एड्स को रन करने के लिए, तो तुमको जीएसटी में ये बताना पड़ेगा कि तुमने ये जो पैसा है खर्च का कैसे किया, ये जो खर्च किया तो तुम्हारा प्रॉफिट क्या बना, तुमको उस पर जीएसटी देना पड़ेगा। इस बात को समझना। सो इसीलिए कभी भी किसी भी क्लाइंट का जब एड रन करो तो कोशिश क्या तुम यही करना कि जो भी क्लाइंट है, जैसे कि क्लाइंट एक्स है, ठीक है, और उसका तुम एड रन करने वाले, तो क्लाइंट एक्स का एड अकाउंट में क्लाइंट एक्स के ही पेमेंट मेथड से तुम पेमेंट को डन करना, ठीक है। इससे क्या होगा कि उनका जो पेमेंट का है वो जीएसटी उनको देना पड़ेगा, है ना। हम सिर्फ अपना इससे मतलब रखेंगे, जो हमने सर्विस चार्ज मतलब उनको जो हमने सर्विस दिया, बदले में जो हमने उनसे पैसा लिया, हम सिर्फ उसके हकदार हैं, ठीक है। हम उसके सिर्फ रिस्पॉन्सिबल हैं कि वो जो पैसा है कहाँ से आया, है ना, कैसे आया, क्यों आया, इसके ऊपर हम जीएसटी देने के लिए केपेबल हैं, इसके ऊपर नहीं, क्योंकि ये पैसा हमारा है ही नहीं, है ना। सो इस चीज़ को ध्यान रखना। ये बहुत सारे मार्केटर्स लोग गलती करते हैं कि किसी और क्लाइंट का ऐड रन करना है तो अपने पेमेंट मेथड से वो चीज़ ऐड करते हैं, हालांकि ऐसा नहीं करना है। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट, राइट। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। ये सारा चीज़ तुम समझ गए होगे। मिलते हैं आप लोग से एक और अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहें।